बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जबलपुर विशेषकर पाटन की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, लाडली बहनाओं की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ राजनेता, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे और जबलपुर जिले के प्रभारी आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय कर्मठ और यशस्वी सांसद, आपके सुख दुख के साथी भाई राकेश सिंह जी, हमारी राज्यसभा की यशस्वी सांसद बहन श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, आप सबके दिलों पर राज करने वाले लोकप्रिय नेता, और मैं अगर कहूं कि पाटन के लिए विकास पुरुष हमारे वरिष्ठ नेता और आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय अजय बिश्नोई जी, आदरणीय भाभी जी श्रीमती अलका जी, महाराष्ट्र से पधारे हुए हमारे विधायक साथी जय कुमार गोरे जी, जिले के अध्यक्ष हमारे भाई रानू तिवारी जी, हमारे विधायक साथी इंदु तिवारी जी, आशीष दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री, संतोष वरकड़े जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भागचंद उइके जी, आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, दिलीप जी, हमारे ओम प्रकाश पटेल जी, शिव पटेल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहां हमारा पंडाल छोटा पड़ गया है और जहां तक दृष्टि जा रही है हमारे भाई और विशेष रूप से हमारी बहनें सड़कों पर दिखाई दे रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। यह आपका प्यार है, यह आपका विश्वास है, यह आपका आशीर्वाद है। अब बेटा सुन लिया मैंने, अब बीच में मत बोलना। एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, जो प्यार आपने दिया है, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। आज अजय बिश्नोई जी पाटन की विकास यात्रा को आपको गिना रहे थे। मैं उन सब कामों को गिनाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अजय बिश्नोई जी विजनरी लीडर हैं और अनेकों नए नए आइडिया उनके दिमाग में आते हैं और उनको हम फिर क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। हमारे सांसद राकेश सिंह जी दिल्ली से अनेकों सौगातें लेके आते हैं, लेकिन यह बात सच है। आप भी बताओ बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? अब ये जनता गवाह है, मैं काम क्या गिनाऊं। मेरी बहनों, आज 3 सौगातें हैं। एक तो हम यहां बैठे हुए हैं प्रज्ञा मैदान में, 2 दिन पहले चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है। मोदी जी को हृदय से बधाई, वैज्ञानिकों को धन्यवाद। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पे चहलकदमी कर रहा है और आज हम प्रज्ञा मैदान में बैठे हुए हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, हमने एक नहीं अनेकों विकास के काम किए, लेकिन आज यहां निदान जल प्रपात का भी सौंदर्यीकरण का काम संपन्न होगा, उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा। पाटन पौड़ी सड़क 45 करोड़ 78 लाख की ये बनेगी। और मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चलाया हुआ है। मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। अभी जब मैं यहां से जा रहा था तो कई बहनों ने मुझे राखियां भेंट की। मेरी लखपति दीदियां भी बैठी हुई है। लखपति दीदी का मतलब है
जिनकी काम धंधा करते हुए आजीविका मिशन के माध्यम से कमाई 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो गई। जो लखपति दीदी, हाथ उठाओ जरा, लखपति दीदी। मैं ये बहनों को इसलिए बता रहा हूं कि हम भी लखपति बनेंगे। मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे। कब तक बहनों की आंखों में आंसू रहेंगे? कब तक बहनें दुख में डूबी रहेंगी? मेरी बहनों, हमारा संकल्प, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने बचपन से भेदभाव होते हुए देखा गांव में, महिला और पुरुष के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच, बेटा और बेटी के बीच। बेटा जन्म ले तो खुशियां मनाई जाती थी कि भैया आया है, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो। क्यों? बेटे ने जन्म लिया है। और बेटी पैदा हो गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी। बताओ बहनों, सही है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे, बताओ सही है कि नहीं? अच्छा, एक बात मैं भाई बहनों दोनों से पूछना चाहता हूं, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? यह दुनिया ही नहीं चल सकती। लेकिन मन में तकलीफ होती थी ये सोच के कि बेटियों के साथ बेटों जैसा व्यवहार नहीं होता। और इसलिए मेरी बहनों, पहले हमने लाडली लक्ष्मी, बाद में लूंगा जाते समय, चिंता मत करो, राखी भी लूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा उसके बाद, है ना? और इसलिए पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और मेरी बहना तय कर दिया कि बेटी को बोझ मत समझना, मामा तो मुख्यमंत्री है, चिंता काय को करती हो? मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटी पैदा होगी लखपति। लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं 9वीं 8वीं पास करके उसके बाद 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार। कॉलेज में बेटी जाएगी तो 12,000 12,500 मामा दिलवाएगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बिटिया को मिलेंगे। तो अब मुझे बताओ, अच्छा ताली बजाओ तो जोर से बताओ। देखो भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये परिवार बैठा है, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग, ये अपना परिवार है। बताओ परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो, परिवार है कि नहीं? ये अपना परिवार है। और इसलिए परिवार में बेटियों की भी चिंता और परिवार में बहनों की भी चिंता। बेटियों की शादी की कन्यादान योजना, ताकि शादी बोझ ना लगे। नहीं, कई बार शादी बोझ लगती थी तो माँ भी सोचती थी बेटी तो आफत है, बेटी को आने मत दो, बेटे ही जन्म ले, अब शादी बोझ नहीं है। हाँ, कमलनाथ जी ने जरूर हमारी योजनाएं बंद कर दी थी। बेटियों की शादी की योजना भी, बेटियों की शादी करके पैसे ही नहीं दिए थे, 1.25 साल आए थे वो तो। लेकिन अब सुनो मेरी बहनों, सब योजना नहीं गिनाऊंगा। आज मंच पे अगर आप देखोगी कई बहनें बैठी है, क्योंकि हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच बनना चाहिए, जनपद में जाना चाहिए, जिला पंचायत में जाना चाहिए, नगर पालिका नगर निगम में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे लड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही नहीं लड़ रही है बहनें। मेरी बहनों, तुम्हें पता है पहले बहनों को कोई चुनाव ही नहीं लड़ने देता था। घर में बैठ, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। तब हमने एक व्यवस्था की कि जितने भी पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होंगे, उन चुनाव में आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी। वहां भाई खड़े नहीं हो सकते, वहां